उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है जब एक बयान सिर्फ खबर नहीं बनता बल्कि पूरे राजनीतिक खेल की दिशा और दशा बदल देता है। महापरिनिर्वाण दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक ऐसा ही किया। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते रहे, अखिलेश यादव आरक्षण खत्म होने का डर दिखाते रहे और चंद्रशेखर आजाद रावण खुद को सबसे बड़ा दलित नेता बताने में लगे रहे, उसी अंबेडकर को योगी आदित्यनाथ ने भावना की राजनीति से निकालकर सीधा शासन की जिम्मेदारी बना दिया है। योगी का साफ, सदा और असरदार ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लेगी। न नारा, न आरोप, न डर, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी। और यहीं से विपक्ष की राजनीति हिलती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता है, लेकिन वर्षों से उन्हें एक खास वोट बैंक तक सीमित करने की कोशिश होती रही है। हर चुनाव में एक ही लाइन, संविधान खतरे में है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में यही नैरेटिव चरम पर था। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर जनता के बीच में आए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा दलितों पर हमला हो रहा है, डर दिखाया गया, भ्रम फैलाया गया और वोट मांगे गए। लेकिन सवाल वही रह गया, जब इन नेताओं के हाथ में सत्ता थी तब अंबेडकर के लिए इन्होंने क्या किया। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलित कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया, ऐसा योगी ने आरोप लगाया। करीब 2 लाख दलित कर्मचारी इससे प्रभावित हुए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा आज वही अखिलेश यादव दलित सम्मान की बात करते हैं। यही वो विरोधाभास है जो अब जनता समझने लगी है। चंद्रशेखर आजाद रावण आज दलित और मुस्लिम वोटों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हर बुलडोजर कार्रवाई उत्पीड़न, हर प्रशासनिक फैसला जातिवाद। लेकिन योगी सरकार का तर्क साफ है, यह कार्रवाई जाति देखकर नहीं, अपराध देखकर तय होती है। यही वजह है कि चंद्रशेखर की राजनीति आवाज तो पैदा करती है, लेकिन प्रशासनिक तथ्यों से टकराकर कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करते हैं, कम ही लोग याद दिलाते हैं कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, ऐसा भाजपा आरोप लगाती आई है। आज कांग्रेस के पास न संगठन बचा है, न जमीन और न ही स्पष्ट नेतृत्व। इसलिए कांग्रेस अब भी भावनात्मक नैरेटिव पर टिकी हुई है। योगी आदित्यनाथ के बयान को उस वक्त और मजबूती मिला जब रक्षा मंत्री स्वयं और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर साफ और गंभीर संदेश आज दे दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय है और उनका जीवन व विचार हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह बयान सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, यह संकेत था कि अंबेडकर को लेकर भाजपा की सोच राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है। योगी जमीन पर सुरक्षा दे रहे हैं और राजनाथ सिंह विचार धरातल पर सम्मान दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ क्यों नायक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जवाब है, योगी भाषण से नहीं फैसलों से बोलते हैं, भावनाओं से नहीं व्यवस्था के नेतृत्व करते हैं। अंबेडकर की पोस्टर में नहीं सरकार नीति में रखती है। जहां विपक्ष डर पैदा करता है वहीं योगी भरोसा देते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा आज का, या 2027 की राजनीति का साफ संकेत भी दे गया। चंद्रशेखर आजाद और ज्यादा आक्रामक होंगे, अखिलेश यादव और ज्यादा असहज, राहुल गांधी नैरेटिव बचाने में जुटे रहेंगे और योगी आदित्यनाथ चुपचाप लगातार जमीन मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। अंत में एक सीधी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न किसी जाति के हैं न किसी पार्टी के, वह संविधान है और संविधान सबका है। जो इसे डर का हथियार बनाए वह राजनीति करता है और इसे जो शासन की जिम्मेदारी बनाए वही नेता कहलाता है। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने यह फर्क बिल्कुल साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को जानती है कि अगर विपक्ष अंबेडकर और संविधान को लेकर ज्यादा तूल दिया तो उसे 27 के चुनाव में बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि 2024 के चुनाव में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आधी सीटें गंवा देती है मात्र एक झूठ, मात्र एक अफवाह के कारण। और यह कहा जाने लगता है कि भाजपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, संविधान विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं और इसका साफ फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस को मिलता है। लेकिन अब 27 का चुनाव निर्णायक है और योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जनवरी से शुरू होने वाले हिंदू का जो सम्मेलन है, हिंदुओं का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है हर गांव हर कस्बे में, उसके वो केंद्र में है, वही नायक बनेंगे, वो नेतृत्व करेंगे।
यानी कि जितने भी हिंदुओं का सम्मेलन कार्यक्रम रखा जा रहा है उसमें हिंदुओं को बताया जाएगा कि पहले आपकी स्थिति क्या थी और अब आपकी स्थिति क्या है, आपको किस तरीके से लोग बांट कर राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ के हर भाषण में आपने एक वाक्य को सुना है होगा कि बटोगे तो कटोगे, और उसी बात को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अब जनता के बीच में रखते हुए आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि आपके गांव, क्षेत्र, इलाके, शहर में भी योगी आदित्यनाथ का इस सम्मेलन में वो सहभागिता करें और वहां पहुंचे और आप अपने सामने उनको इस तरीके की भाषण देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और कहा है कि आप हिंदुत्व के सबसे बड़े लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि योगी इस पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए अभी से जुट गए हैं और आज उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। यानी कि जितने हिंदू हैं उनको सबको संगठित करना और उनमें एकता लाने की जिम्मेदारी संघ ने आज योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। और अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और कहा कि हर एक मूर्ति की सुरक्षा जो है वो हम देंगे और करेंगे, हमारी सरकार सबकी निगरानी रखेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उन लोगों को जाएगा जो लोग संविधान और अंबेडकर को लेकर लगातार राजनीति करते हैं, उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं और बांटने का काम करते हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। पहली बात, जो योगी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हिंदू जो सम्मेलन होगा उसके नायक योगी आदित्यनाथ होंगे, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से आज अंबेडकर की तारीफ की है, राजनाथ सिंह ने की है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और हिंदू एकता कितना जरूरी आप मानते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।